काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उदाहरण के लिए देखिए, एक बाप के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा है। एक बादशाह कहीं का, एक फिर रहा गदा है। एक ही सजर से निकली दो आबदार शाखें, एक लग गई चिता में, एक का बना आसा है। एक ही वृक्ष से दो शाखाएं निकली, एक किसी चिता में जल गई, एक की आसा छड़ी बड़ी बड़ी। ऐसे ही भाग्य जानो चांदी के थे दो टुकड़े, एक लग गया मुकुट में, एक पैर का कड़ा। तो स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका, भगवत भक्तों संपूर्ण जगत अपने कर्म के अधीन होकर के सुख दुख को भोग रहा। माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को समझा रही है। बोली, बेटा ध्रुव, अगर तुम राजगद्दी पर बैठना चाहते हो पुत्र, तो तुम उन कमल दल लोचन भगवान श्री हरि की शरण में जाओ, जिनकी शरण में तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु गए थे। जिनकी शरण में जाने से तुम्हारे दादा को लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुई थी। तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। ध्रुव कुमार अपनी माता सुनीति के उपदेश को जब सुने, वन जाने के लिए तैयार हो गए। वन जाने के लिए तैयार हुए, और जब महल से निकलने लगे, अपनी माता, अपनी सौतेली माता सुरुचि के पास गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम की। सुरुचि देखी, बोली, अरे तू मेरे को क्यों प्रणाम कर रहा है? ध्रुव कुमार बोले, माता जी, मैं आपके कथनानुसार वन में भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। सोताओ, इतना जब सुनी तो एक क्षण के लिए सुरुचि का हृदय पिघल गया। सुरुचि बोली, ये बालक कितना शीलवान है, मैंने इससे कितने कटुवचन कहे, फिर भी ये मुझको प्रणाम कर रहा है। लेकिन सुरुचि दुष्टा थी, ध्रुव कुमार के प्रति उसके मन में प्रेम नहीं आया। बालक ध्रुव को वन जाने से नहीं रोकी। ध्रुव कुमार वन के लिए निकल गए। देखिए श्रोताओं, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसी के ऊपर संत की भी कृपा होती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सत संगति संसत कर अंता। क्षणमपि सज्जन संगति रेका, भवति भवारणम तरणे नवका। श्रोताओ, भगवान की कृपा हो गई। ध्रुव कुमार वन में चले जा रहे थे। ध्रुव की भेंट किससे हो गई? नारद से। नारद जी बालक ध्रुव को वन में अकेला आते हुए देखे। नारद जी ने कहा, अहो तेजा क्षत्रियाणा मानभंगममिष्यता, बालोपयं हृदा धत्ते यत्स मातुरसहध्वचः। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, क्षत्रिय राजकुमार ध्रुव का कैसा अद्भुत तेज। नारद जी कह रहे हैं कि अपनी सौतेली मां सुरुचि के जरा से कटुवचन को नहीं सह पाए और यहां वन में चले आए। नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव, तुम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहां वन में आए हो ना, उन परमात्मा को प्राप्त करने में बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र असमर्थ। तुम तो बालक हो, खेल कूद में मस्त रहते हो। मेरी बात मानो बेटा, वापस चले जाओ। ध्रुव कुमार बोले, नारद जी, मेरा हृदय कटुवचन रूपी बाण से घायल हो चुका है, मैं वापस लौटने वाला नहीं हूं।
और जिस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आप मुझको वो मार्ग बताएं, परमात्मा कैसे मिलेंगे। नारद जी समझ गए ये बालक वापस लौटने वाला नहीं। नारद जी बोले, बेटा ध्रुव, तुम जमुना जी के परम पवित्र तटवर्ती मधुवन में चले जाओ। उस मधुवन में भगवान का नित्य निवास है, वहां जाओ और ध्यान लगा करके बैठ जाना, नेत्र बंद कर लेना, भगवान के किसी सुंदर स्वरूप का ध्यान करना। और जब भगवान का कोई सुंदर स्वरूप तुम्हारे हृदय में आ जाए तो मैं जो मंत्र दे रहा हूं उसका जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देखो नारद जी कृपा कर दी, बोले पुत्र तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।